हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, प्रोविजन जो है करंट ईयर में जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा है, ठीक है, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस यानी कि डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे। उस अमाउंट को प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने क्रिएट करा है, उस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे। आवाज़ आनी चाहिए, सो तो नहीं रहे ना। ठीक है, पता नहीं लास्ट क्लास याद है ना, कुछ लास्ट क्लास का कुछ सीन हुई, वो याद रहना चाहिए, है ना, डर बना रहना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने क्रिएट करा और जो अमाउंट का हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, उस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्या ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने क्रिएट करा है, क्या वो पे करेंगे? क्या इस साल क्या वो पे होगा? हाँ जी, ये पे कब होगा? नेक्स्ट ईयर में ये अमाउंट हम क्या करेंगे, पे करते हैं। क्लियर? तो करंट ईयर में कौन सा अमाउंट पे होगा? जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा होगा। भाई समझ में आई बात कि नहीं आई? ये सिनेरियो हम लोग बेसिक चीज देख रहे हैं, जहां पे हमें कोई भी और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें सिर्फ क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी। तो इसी को हम लोग केस नंबर 1 मान लेते हैं। भाई आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ यार। हर साल हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं, और क्रिएट कैसे करेंगे? जो भी अमाउंट हमने डिसाइड करा है कि ये अमाउंट का हम लोग प्रोविजन बनाना है, उस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। बात क्लियर? अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने डेबिट कर दी, यानी कि अपना प्रॉफिट कम कर लिया, नेट प्रॉफिट कम आ रहा होगा हमारा। लेकिन क्या उतना अमाउंट हमने पे करा है? नहीं। हमने कौन सा अमाउंट पे करा होगा? लास्ट ईयर जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा है, वो हम इस साल पे करेंगे। तो हमने यहां पर माइनस यानी कि कैश फ्लो आउटफ्लो कौन सा अमाउंट हुआ होगा? लास्ट ईयर का प्रोविजन। कैश का आउटफ्लो कौन सा हुआ होगा? लास्ट ईयर का प्रोविजन हुआ होगा। करंट ईयर का जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा है, उसका आउटफ्लो कब होगा? नेक्स्ट ईयर होगा। कब होगा बेटा? समझ में आई बात? करंट ईयर में जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, वो पे कब होगा? अगले साल होगा। इस साल कौन सा टैक्स अमाउंट पे होगा? प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। बात क्लियर? तो यहां पे केस नंबर 1 है हमारे पास। केस नंबर 1 करने से पहले ऐसा करते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। हमारे पास एक बैलेंस शीट है, दो 2024-2023, ठीक है। करंट लायबिलिटी में आता है, ये ध्यान होगा ना। करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। लास्ट ईयर 10,000, करंट ईयर 15,000। कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट ईयर 10,000, करंट ईयर 15,000। हमारे पास यहां पर 3 अलग अलग तरह के केस आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। इन 3 के अलावा कोई और नहीं आएगा भाई, ठीक है। 3 अलग अलग तरह के केस आ सकते हैं। पहला केस जो हमारा होगा,
याद है क्या होता है हमेशा? पहला केस व्हेन नो इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। बात क्लियर? यानी कि टैक्स के रिगार्डिंग हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास 2023 का 10,000 रुपीज अमाउंट है वो हम लोग कर देंगे माइनस। वो इस साल पे होगा ना, 2023 का कब पे होगा? इस साल। माइनस कर देंगे। और 2024 का जो हमारा अमाउंट है कितना? 15,000, वो कर देंगे ऐड। ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से 15,000 रुपये मैंने माइनस करा होगा। नहीं बात समझ में आई? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैंने कितना माइनस करा होगा? 15,000। इस साल का प्रोविजन कितना क्रिएट करा मैंने? 15,000 क्रिएट करा। इस साल का प्रोविजन कितना क्रिएट करा? 15,000। तो 15,000 रुपये मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से माइनस कर दिया होगा, लेकिन क्या वो मैंने पे करा? नहीं। मैंने कितना पे करा? 10,000। तो 15,000 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, और जो मैंने एक्चुअल में टैक्स पे करा है उसे माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? और ये दोनों ही चीजें कहां पे होंगी बता दो यार? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर? कहां पे होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में होगी, नेट प्रॉफिट में होगी? नेट प्रॉफिट में। भाई नेट प्रॉफिट का पार्ट है यार ये, ठीक है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं? पेपर में 6 नंबर का जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उसमें 2 या 3 ही पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। उनमें से एक ये वाला पॉइंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। हाँ है बेटा। अभी मैंने आपको ये बताया कि लास्ट ईयर का 10,000 रुपये जो प्रोविजन क्रिएट करा है वो आप पे कब करोगे? करंट ईयर में करोगे ना, तो माइनस नहीं होगा, तो वो तो गया माइनस। 15,000 रुपये आपने इस साल क्रिएट करा है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने माइनस करा होगा ना। अभी मैंने बताया, क्या बताया ऊपर? ये क्या बताया था? जो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल क्रिएट करेंगे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना। क्या करेंगे बेटा? अरे प्रोविजन कहां से क्रिएट करेंगे यार? प्रॉफिट से तो क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट कम नहीं करेंगे क्या अपना? बिना प्रॉफिट कम करे क्या हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार। कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमने क्या करा? प्रोविजन क्रिएट करा प्रॉफिट में से माइनस करके। बात क्लियर? लेकिन क्या वो एक्चुअली में मेरा कैश आउटफ्लो है? तो क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड बैक करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना। और जो एक्चुअल में टैक्स पे हुआ है वो क्या कर दो? माइनस कर दो। भाई किसी को कोई भी समस्या है तो पूछ लो। पक्की बात? चलो केस नंबर 2। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर $12,000। क्या जरूरी है लास्ट ईयर जितना प्रोविजन क्रिएट करा है उतना ही टैक्स पे करना पड़े? प्रोविजन एक एस्टिमेट है। प्रोविजन क्या? एक बात क्लियर? जब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा साल के आखिरी में, उसके बाद जब मैं टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं प्रॉपर टैक्स निकालूंगा, तो हो सकता है डिफर हो जाए। जितना मैंने प्रोविजन बनाया था हो सकता है उससे डिफर हो जाए। तो मुझे टैक्स पे मैंने जो इस साल करा वो कितना करा है? 10,000 नहीं करा, कितना करा है? 12,000। तो इसके लिए मुझे यहां पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यार। हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग यहां पर एक अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होती कि नहीं होती?
क्या होती है बेटा? तो इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? बोलो बेटा बोलो, क्रेडिट साइड में आएगा ना, बोला करो यार साथ साथ, है ना। बैलेंस बीडी कितना था हमारे पास? 10,000 रुपये। और बैलेंस सीडी कितना है? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12,000 रुपये है, नहीं 15,000 है। 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, 15,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो बैलेंस जो है वो लिख दिया हमने। अब आप मुझे बताओ कि हमने इस साल टैक्स कितना पे करा है? टैक्स पे करने से प्रोविजन बढ़ेगा कम होगा? कम होगा ना। तो प्रोविजन कम होगा तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा? बोलो बेटा। तो क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट 12,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 12,000। समझ में आ रही है बात सबको? टोटल कितना आया? 27। डिफरेंस कितना आएगा? 17,000। यानी कि हमने इस साल प्रोविजन कितना क्रिएट करा है? 17,000 रुपए का हमने इस साल प्रोविजन क्रिएट करा है। और पे कितना करा है? 12,000। नहीं समझ में आई बात? तो 17,000 जो हमने क्रिएट करा है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो मैंने एक्चुअल में प्लस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो मैंने पे करा है वो माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। भाई कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना यार, जो हमने क्रिएट करा है प्रोविजन वो तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, और जो मैंने एक्चुअल में पे करा है वो क्या करना पड़ेगा? माइनस। बस अमाउंट चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? अमाउंट चेंज। डिफरेंस में आया? पहले केस के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने ये मान लिया कि लास्ट ईयर जो हमने प्रोविजन बनाया था वही हमने इस साल पे करा है। तो लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था वो हम लोग माइनस कर देंगे, और इस साल जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा था वो क्या कर देंगे? ऐड। भाई माइनस प्लस में कोई दिक्कत है? पहले ही बताओ किसी को भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां आएगा? नेट प्रॉफिट में। कहां पे आएगा? सबको कोई दिक्कत इसमें? पक्की बात? देख लो, पूछूंगा मैं अभी, आंसर आना चाहिए सबका। अभी उस पर आऊंगा। अभी प्लस माइनस में बताओ, प्लस माइनस जो पूछना पहले वो बताओ। प्लस माइनस में कोई डाउट नहीं है? तो भाई यहां पे लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था वो हमने इस साल माइनस कर दिया, इस साल का प्रोविजन हमने ऐड कर दिया। कब करेंगे? जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। सेकंड केस था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने टैक्स कितना पे करा इस साल? 12,000। तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जो हमारा है कितना? 10। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 15। कोई दिक्कत? मैंने आपसे फिर पूछा कि अगर हम टैक्स पे करेंगे तो प्रोविजन बढ़ेगा या कम होगा? आपने बोला कम होगा। बिल्कुल कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना। टू कैश कितना? 12,000। फिर हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 17,000। तो 17,000 मेरा डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,000 का मैंने इस साल प्रोविजन क्रिएट करा है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा ना बेटा मैंने। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करा होगा? मैंने डेबिट करा होगा। एंट्री क्या पास करेगी ये बताओ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई दिक्कत समस्या? पक्की बात है? क्लियर है पॉइंट? केस नंबर 3 क्या होगा यार? केस नंबर 3 हाँ जी, कोई बताएगा क्या हो सकता है? एक आंसर है कि सर 12 से 8 हो सकता है। यार अमाउंट में अगर चेंज करते रहेंगे तो फिर फायदा क्या है? फिर तो कितने केस बना लो। और कोई? 6 महीने का नहीं? और कोई? नहीं, मुझे केस नंबर 3 में क्या गिवन होगा ये पूछ रहा हूं। मुझे केस नंबर 3 में गिवन होगा कि मैंने इस साल कितना प्रोविजन क्रिएट करा है। यही तो होगा। पहले में कुछ गिवन नहीं है, दूसरे में क्या गिवन है? टैक्स पेड कितना करा है वो गिवन है मुझे। 3 में क्या गिवन होगा कि कितना टैक्स मैंने इस साल क्रिएट, मतलब प्रोविजन कितना क्रिएट
करा है वो मुझे यहां पे गिवन होगा। तो भाई केस नंबर 3 के अंदर टैक्स मेड लिख दे बेटा, टैक्स मेड यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमने इस साल क्रिएट करा है कितना, 17,000। कितना क्रिएट करा है, कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट? चलो आप बताओ क्या बनाना पड़ेगा यहां पे हमें, वही अपना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी कितना 10,000 और टू बैलेंस सीडी कितना 15,000। ठीक है भाई, मुझे क्या गिवन है यहां पर, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है जो मैंने इस साल क्रिएट करा है। कितना क्रिएट करा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो मैंने क्रिएट करा है उससे मेरा प्रोविजन बढ़ेगा कम होगा, तो क्रेडिट करूंगा ना बेटा। मैं क्या करूंगा, 17,000 रुपये मैंने क्रेडिट कर दिया यहां पर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर है ना, टोटल कितना आया 27, 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो बेटा 12,000 हमने यहां पे क्या निकाल लिया इस बार, जो हमने टैक्स पे करा है, टैक्स पेड। कोई दिक्कत, बात क्लियर है ना। केस नंबर 2 में मुझे 12,000 गिवन था, केस नंबर 3 में मुझे 17,000 गिवन था। मैंने फिगर भी चेंज नहीं करी आप लोगों के इजीनेस के लिए, है ना। अब आप मुझे बताओ क्या आंसर तो सेम ही रहेगा ना अपना प्लस माइनस वाला, या चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा। तो सेम क्या रहेगा भाई, जो हमारे पास ये 12,000 है क्या करेंगे इसको, कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो ये 17,000 है क्या करेंगे बेटा इसको, प्लस करेंगे कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हैं हम लोग अभी। बेटा 44 क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट गिवन है मेवानका लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2017। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों फिगर्स गिवन है, 16 की भी और 17 की भी, ठीक है। नीचे हमें अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आ गए हैं। तो एक तो लोन गिवन है 1 जुलाई 2016 का, और एक गिवन है टैक्स 53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। बात क्लियर। तो लोन वाले में हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे और एक टैक्स वाले में पॉइंट लगा देंगे। चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम एक पॉइंट लगाएंगे और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है कि क्या है। क्लियर। पहला पॉइंट क्या है भाई हमारे पास, शेयर कैपिटल। पहले कितना था, पहले कितना था 1 लाख, अभी कितना है 3 लाख। डिफरेंस कितना है भैया, क्या है बेटा ये, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए। क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड। क्लियर है पॉइंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, पता ही तो है ना आप लोगों को। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, नोट नंबर 1 है। तो नोट नंबर 1 में जाते क्या लिखा हुआ, सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट है हमारा। पहले कितना था 1,20,000, अभी कितना है, मुझे फटाफट बता दो, प्रॉफिट है लॉस है, कितना का नुकसान है, कितना नुकसान है, क्या लिखेंगे यहां पे, नेट लॉस। प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है, ठीक है, लॉस है भाई हमारा। कितने का लॉस हुआ, 95,000 का, नेगेटिव में आएगा। क्लियर।
चलिए उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है, उसका भी नोट नंबर हमारे पास कौन सा है 2। नीचे आगे देखते हैं 10% का लॉन्ग टर्म लोन है, पहले था 60,000 अभी कितना है, तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपये का लोन हमने इस साल लिया है। तो पहले तो 20,000 रुपीज़ को हम लोग कहाँ लिखेंगे फाइनेंसिंग में, कहाँ पे आएगा बेटा 10% क्या था लॉन्ग टर्म लोन, $20,000 पे ऐड हो जाएगा ना, इस साल लिया है हमने, बात क्लियर। अब हमें यहां पर क्या करना है इंटरेस्ट निकालना है यार। याद है मैंने फर्स्ट पॉइंट ही इंटरेस्ट का बताया था आपको, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का जो हमने इस साल लोन लिया है बेटा, कितने का लोन लिया है 20,000 रुपये का। अगर मुझे ये पहला पॉइंट गिवन नहीं होता, हाँ जी, अगर मुझे पहला पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम लोग क्या करते, कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालते 10% का, पहले समझो बात। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किस चीज़ का कर रहे हैं कि 10% जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा, इसका डिस्कशन है यहाँ पर। अब 20,000 रुपये का जो लोन लिया है वो तो हमने फाइनेंसिंग में डाल दिया, अब यहाँ पर डिस्कशन किस चीज़ का है कि जो 10% का इंटरेस्ट है वो कौन से अमाउंट पे लगेगा और कितना अमाउंट निकलेगा हमारा, बात क्लियर। तो अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि 20,000 का लोन हमने कब लिया है उसकी हमें डेट गिवन नहीं है, क्या करेंगे हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट लगा देंगे। कौन सी वैल्यू पे, अगर मुझे गिवन है यहां पर क्वेश्चन के अंदर कि जो 20,000 का लोन लिया है मैंने, वो लिया है साल के आखिरी में 31 मार्च 2017 को लिया है, तब भी कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे ओपनिंग वैल्यू पे, बात क्लियर है ना। अगर 31 मार्च 2017 का लोन लिया है तो पूरे साल लाइबिलिटी मेरी 60,000 की तो रही है, सिर्फ लास्ट में आके ही तो 80,000 हुई है, तो मैं इंटरेस्ट किस पे करूंगा 60 पे करूंगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने साल की शुरुआत में ही लोन ले लिया है, तो इसका मतलब है पूरे साल मेरे पास लाइबिलिटी कितनी रही है 80,000 की, तो मैं 80,000 पे इंटरेस्ट पे करूंगा। और अगर कोई बीच वाली डेट गिवन आ जाती है जो इस क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो हमें मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पे आप मेरी बात समझना बेटा, अप्रैल से लेकर जून तक, फिर जुलाई से लेकर मार्च तक, अप्रैल से जून तक मेरे पास लोन कितने का था 60,000 का था ना बेटा, मुझसे बोलो ना कितना था 60,000। 10% का इंटरेस्ट कितने महीने का 3 महीने का, बात क्लियर। कितना आया बड़ा सोच में टाइम लग गया भाई, 1500। कितना आया 1500। फिर जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई 1 जुलाई को हमने लोन लिया है 20,000 का, तो मेरे पास अब लोन कितने का है 80,000 का है। इसका 10% निकालेंगे कितने महीने के लिए 9 मंथ्स के लिए, कितना आएगा, कितना आएगा 6,000। कितना आएगा 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, इसको आप अपने कहां पे लिखोगे वर्किंग नोट में दिखाओगे, कहां दिखाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। अच्छा अरे 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 कौन बताएगा मुझे, हाथ खड़े करो। 7,500 का क्या करना है, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा निकाल दूंगा। शेवर नहीं आया क्या आज, अच्छा हाँ हाथ खड़ा करेंगे। 7,500 का इंटरेस्ट का क्या करना है कैश फ्लो के अंदर, 7,500 के इंटरेस्ट का क्या करना है कैश फ्लो में, हर्ष तूने हाथ खड़ा करा था ना, अबे तूने मन में करा था, मैंने देख लिया तेरे मन के अंदर, नहीं करा था। चिराग कहां पे क्या होगा बेटा, ये 7,500 तो रटता है क्या कैश फ्लो को, रट रहा है क्या अकाउंट्स को। ये 7,500 पहली बात मुझे बताओ कि हमारे बिजनेस में जाएगा या आएगा, आउटफ्लो है या इनफ्लो है, मुंह से बोलो आउटफ्लो है ना। क्यों, बिकॉज मैंने लोन लिया है,
बोरो करा है पैसा, तो मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा ना। कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं? 7,500 का। लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। लोन मेरी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड माइनस होगा। 10 बार बोला है कि नहीं बोला? बात क्लियर? और ऑपरेटिंग में क्या होगा? इसका कोई रीजन बताएगा? रीजन अमन, रीजन ढंग से बताओ। हाँ, फाइनेंसिंग में ऑलरेडी माइनस कर, गलत। फाइनेंसिंग में ऑलरेडी माइनस कर लिया। फाइनेंसिंग में नहीं माइनस हो, क्या बोल रहे हो? और ऑपरेटिंग में प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। बात क्लियर? जब हमने यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा तो इंटरेस्ट पेड को नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस करा होगा। सारे एक्सपेंसेस डेबिट करते हो आप। आपके पास नेट प्रॉफिट, यहां नेट लॉस कितने का आ रहा है आपके पास? 95 में से आपने यहां पर मतलब कैसे आया? 7,500 रुपए का जो इंटरेस्ट है आपने जो पे करा है वो आपने माइनस करा होगा। लेकिन 7,500 का इंटरेस्ट आपको माइनस करते हुए कहां दिखाना है? फाइनेंसिंग में। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? बोलते क्यों नहीं? इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो फाइनेंसिंग में दिखाएंगे यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन 10% लॉन्ग टर्म लोन और 7,500 कर देंगे माइनस। अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे, अगर आपका दिमाग कमजोर है तो रिवाइज करके आया करो। नहीं करके आओगे गड्ढे में गिर रहे हो, कुछ नहीं होगा, भगा दूंगा क्लास से। अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो क्लास से भगा दूंगा। और अगर आपने आंसर नहीं दिया आप तो ये ध्यान रखना, आपसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं पूछ रहा मैं। 3-4 क्लास से मैं आपको डेली इंटरेस्ट का पॉइंट बार बार बता रहा हूं। इंसान हो ना, कुछ और तो नहीं? तो फिर भेजे में क्यों नहीं घुस रहा? कबाड़ निकालो भेजे में से। कबाड़ नहीं निकालोगे कुछ नहीं हो सकता। नवंबर भी अब खत्म होने वाला है ना? फंडामेंटल कल कौन कौन नहीं आया था? हाथ खड़ा करना। बाकी सब आए थे। फंडामेंटल आता है? फंडामेंटल अच्छा। और कौन नहीं आया था? आता है? आता है, ठीक है। और आता है, ठीक है। दोनों को आता है? टेस्ट लूंगा अभी मैं तुम्हें। पूरे नंबर नहीं आए, टेस्ट लूंगा मैं। जिन्होंने हाथ खड़ा करा है उनका टेस्ट देखो। आपने क्लास के लिए बोला, कोई बात नहीं, समझता हूं मैं। बाकी जिन्होंने मुझे बोला है कि भैया मुझे आता है फंडामेंटल, उनका टेस्ट होगा अभी क्लास के बाद। पूछूंगा और अगर नहीं आंसर आया तो पता है क्या करूंगा ना? याद है मैंने बताया था लास्ट क्लास? नहीं, मुर्गा वुर्गा बनाना पीछे वो वाला डांट है, मुर्गा बना के पीछे डांट। चलो बेटा 7,500 रुपये, हाँ जी 7,500 रुपये हम लोग ऐड कहां पे करेंगे बता दो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन 10% लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? ट्रेड पेबल। पहले कितना था, अभी कितना है? 6।
डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कहां पर आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना डिक्रीज हो रहा है भाई? 14,000। भाई अगर ट्रेड पेबल यानी कि लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग? माइनस 14,000 रुपीज। याद है ना, अपोजिट करते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आ जाओ भाई, नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर थर्ड में हमारे पास नीचे पॉइंट भी था, क्या है बेटा? प्रॉपर्टी सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स है, और नीचे हमें टैक्स पेड भी गिवन है। क्या बनाना पड़ेगा नीचे भाई अपने पास? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यहां पे हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 70,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस 70 है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी? 68,000 है। ठीक है भाई, और हमने टैक्स कितना पे करा इस साल? 53 का करा यार। तो टैक्स जो हमने पे करा है 53 का, वो हम लोग डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट के नाम से। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। टोटल कितना आया? 121। 1,21,000 टोटल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस साल टैक्स कितना क्रिएट करा, प्रोविजन कितना क्रिएट करा? 51,000 का हमने यहां पर प्रोविजन क्रिएट करा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट? अभी हमने सेम कॉन्सेप्ट करा था ये वाला, दिक्कत तो नहीं? 51,000 रुपीज को मुस्कान क्या करेंगे? 51,000 को माइनस करेंगे। तुषार कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्लस क्यों होगा? भूल जाते हो यार, गजनी हो है सारे के सारे। ऐसे हो जाता है, पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया हो। सोचो यही क्वेश्चन अगर मैं अब 10 दिन बाद पूछ लूं, तुम तो कहोगे कि ये क्या है सर? अरेबिक लैंग्वेज हमें नहीं सिखाई आपने। मतलब 15-20 मिनट पहले वाली चीज नहीं आती आपको राघव? अभी बताया था ना, अग्रिम तेरे को आता होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन बनाया है, तो हमने क्या करा होगा इस साल? नहीं, इस साल हमने क्या करा होगा नेट प्रॉफिट में? अभी तो सही तो बोल रहा था पहले। पहले बताओ 51,000 क्या है? क्या है बेटा जो आपने प्रोविजन इस साल क्रिएट करा है? क्या करा होगा आपने इसको? अरे यार तुमने आंसर बोल दिया, ऐड कर रहे हो। मैं कह रहा हूं क्या करा होगा? कहां पर? नेट प्रॉफिट में आपने माइनस करा होगा ना इसको। क्रिएट करा है तो माइनस नहीं करा? करा है ना। लेकिन आपने पे कितना करा? कितना पे करा? तो 53 माइनस होना चाहिए, और 51 जो आपने माइनस कर दी क्या करेंगे उसको? ऐड। सिंपल है यार, पता नहीं कहां दिमाग है तुम लोगों का। तो नेट लॉस में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स
हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स 51,000 तो ऐड कर देंगे, और जो हमने टैक्स पे करा है 53,000 वो कर देंगे माइनस। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखो। अब आ जाओ किस पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। नोट नंबर 4 है यार अपने पास। हाँ जी आ जाओ, नोट नंबर 4। हमारे पास मशीन गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है। मशीन गिवन है और क्या गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मशीन हमारे पास पहले कितनी थी, 2,15,000, अभी कितनी है 3,84,000। डिफरेंस कितना हुआ, 1,69,000। कितना हुआ, 1,69,000 रुपीज का आपने यहां पर क्या करा, परचेज करा। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना, 1,69,000। माइनस करेंगे ना इसको, क्या करेंगे इसको, माइनस। और जो हमें डेप्रीसिएशन गिवन है, पहले 23 था, 48 है। पहले 23 था, अब कितना है, कितना डिफरेंस हुआ, 25 का कितना डिफरेंस हुआ, तो वो इस साल का मेरा क्या हुआ, डेप्रीसिएशन हुआ ना। और डेप्रीसिएशन मेरा कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश। मैंने माइनस कर दिया था ना, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन 25,000 ऐड कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। इन्वेंट्री कितनी थी पहले हमारे पास, 60, अभी कितनी है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000 माइनस होगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो भाई अच्छी बात है, बट क्या करेंगे, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, 65 से कितना हो गया 50, 14,000 रुपीज। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एसेट कम हो रहा है हमारा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश लास्ट में आएगा। और अदर करंट एसेट कितना है, पहले 4 था, अब कितना है 0, तो डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, ये भी हम लोग 4,000 रुपये ऐड कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट हो गया सबका। तो यहां पर हम लोग भाई ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड करेंगे A प्लस B प्लस C, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश कितना था 49, क्लोजिंग कितना है 25, तो हमारा नेगेटिव में कितना आएगा 24,000, हमारा नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर बेटा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों का आंसर निकालेंगे फटाफट। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, ऑपरेटिंग आंसर कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग का, हाँ बेटा ऑपरेटिंग कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लो यार, जल्दी करके बताओ कितना आ रहा है। माइनस का 3,000 रुपये, बेटा मुझे माइनस 3,000 तो नहीं लग रहा, माइनस का ही आएगा, बट 3,000 तो नहीं आएगा, 3,000 तो नहीं आएगा। 3,000 भाई कहाँ 3,000 आ रहा है, 25 2 27 67,500। तो भाई हमारा यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है 67,500। बेटा ये यूज्ड है, क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है।
इन्वेस्टिंग का आंसर 169 ही आ रहा है हमारा नेगेटिव में। ये भी क्या है बेटा हमारा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये कितना आ रहा है भाई हमारा, 2,13,500 रुपये। ये हमारा कैश फ्लो आ रहा है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अपने पास ए कितना था, 67,500 नेगेटिव में। बी कितना था, 1,69,000 नेगेटिव में। और सी कितना है, 2,13,500। 2,13,500। भाई सही आ रहा है क्या आंसर? जल्दी बताओ, क्या 24,000 आ रहा है आंसर हमारा? कोई तो कैलकुलेटर से कर लो। माइनस का 23 से 24 आना चाहिए। 2,12,500। 13,000 की उसने बोला था बेटा, सुन के बोला, तुम नहीं बोला होगा मुझे। 12,000 बोला था तो 13,000 बोला, फिर बाद में कोई कलेक्ट क्यों नहीं करा? बाद में वेट कर रही थी हैं? किसने? तो भाई मुझे बोला क्यों नहीं, बाद में बोल रही थी क्या? कोई डाउट किसी को? भाई क्लियर है पॉइंट, पक्की बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।